मैं तो कहता हूं प्रकट सेवा का स्वरूप भी आचार्य की पद्धति के अनुरूप ही होना चाहिए ना। जो हमारे आचार्य की पद्धति है उसके अनुरूप होना चाहिए। क्या है ना भाई, जब वृत्ति बहिर्मुखी होती है तो बाहर ही बाहर दौड़ती है। सेवा की बात आती है तो भी मन तो वही है, वृत्ति वही है, दौड़ बाहर ही रही है। हम उन्हीं वस्तुओं से सेवा करने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है ये इकट्ठा कर ले, वो इकट्ठा कर ले। तभी गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, कभी कभी सेवा करते करते बहिर्मुखता और बढ़ जाती है। 10 व्यक्तियों से संपर्क होता है, लेना देना हो जाता है, कहने को क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अरे जहां ऐसी सेवा होती है वहां होने दो। हमारे आचार्य की पद्धति कुछ और है। हमारे आचार्य ने जिस रस स्वरूप का परिचय हमको दिया है, हमारे आचार्य के आराध्य जो रस स्वरूप युगल हैं, उनका सुख कुछ और है, उनका सुख कुछ और है। यहां के रसिकों का जीवन देखो तो सही। ये तो सिद्धांत है, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पर महापुरुष चलकर गए हैं वही हमारा मार्ग है। और इस रसोपासना के जो महज्जन है वो किस मार्ग पर चलकर गए हैं? अरे जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग दिवस सघन बन में फिरे, अरे गावत जुगल। अरे स्वयं हमारे महाप्रभु जी का जीवन, श्री प्रियादास जी कह रहे निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम सो। हाँ, ये कठिन है ना, इसलिए मन इस ओर आना नहीं चाहता। रसोई में कुछ बनाया और जो भी आप सेवा करते हो उसमें तो क्या है ना, मन 10 जगह दौड़ता भी रहता है, आपको लगता है सेवा भी हो रही है। वो भी कर रहे हो आप, मन 10 जगह दौड़ भी रहा है, आपको लग रहा है सेवा हो रही है। नाम और वाणी में लगने के लिए तो मन को समेटना पड़ेगा। नाम और वाणी में मन लगेगा तभी तो लगेगा जब सब ओर से सिमटेगा। तभी कहता हूं आपको, कल भी जब दीक्षा हुई तो मैंने यही कहा कि ये जो नाम जप आपको आरंभ कराया गया है, उठते बैठते चलते फिरते तो नाम जप करना ही, पर बैठकर एक आसन में शांत मन से बैठकर जप का भी अभ्यास होना चाहिए। कुछ देर, 5 मिनट 10 मिनट मन को समेटने का अभ्यास करोगे कैसे? कैसे करोगे? अरे स्वयं श्री महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल की प्रातःकालीन सेवा करने के पश्चात कभी विराजमान होते हैं सेवा कुंज में, और कभी विराजमान होते हैं श्री मानसरोवर में जाकर मानसी भावना के लिए। और मैं तो कभी कभी लीला में एक और बात का चिंतन भी करता हूं कि जब श्री महाप्रभु देवबंद से चले, श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट किया महाप्रभु जी ने। नक्शिक सुंदर ठाकुर है वो भी, विराजमान किया और बहुत काल तक उनकी सेवा की। लेकिन जब श्री महाप्रभु वृंदावन के लिए चले, अब होना तो ये चाहिए था भाई, अपने ठाकुर जी को साथ लेके चलते। महाप्रभु तो लेकर नहीं आए, सेवा वहीं पर संभलाई और चल दिए। कह रहे आए ग्रह त्याग, राग बढ़ो प्रिया प्रीतम। तो वो तो वृंदावन की कुंजों में रमने के लिए आ रहे थे। वो तो वृंदावन की कुंज में तरुलताओं के तरे बैठकर युगल रूप माधुरी का पान करने के लिए आ रही थी। तो श्री जी की कृपा हुई, क्योंकि भाई श्री जी को विचार था हम सबका। महाप्रभु तो अपने रस में मत आ रहे थे, श्री जी की कृपा हुई, हम पर कृपा हुई। भाई हम जैसे जीवों को द्वार कैसे मिलेगा? उन्होंने राधा वल्लभ लाल दिए, इनको लेकर जाइए, रस रीति की प्रतिष्ठा करिए। तो ये सब बातों का विचार आप करें ना। तो ये समझने के बाद आज केवल इतनी हो रही है, सेवा करनी है, मंगला से शयन पर्यंत करनी है, शयन से मंगला पर्यंत सेवा के भाव में रहना है। सेवा कैसे करनी है? कैवाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम,